हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो मार्केट में मज़ा आया। आप लोगों ने देखी इंट्राडे की यही खासियत होती है। जो कुछ करना है हम लोगों को उसी एक दिन के भीतर करना है और उसके भीतर करके ही हम लोगों को निकल जाना है। कुछ भी हाथ में बकाया नहीं रखना है। मतलब जैसे ठेला वाले होते हैं ना, ठेला वाले, तो इंट्राडे वाले लोगों को वही काम होता है। आज का कच्चा माल टोटल यूज़ कर लेना, पकौड़ा बनाना, जो बेचना है बेच दीजिए, चिली चिकन बनाना है, जो करना है आज बेच दीजिए और कल के लिए फिर से फ्रेश कटिंग वगैरह जो मतलब करना है कीजिए। तो जिसने भी इंट्राडे प्रॉपर वे में किया होगा, जो BTST या उसके लालच में नहीं ले जाते होंगे, उन लोगों ने आज बहुत आराम से इंट्राडे का ट्रेड कर पाएंगे। कल जिन्होंने थोड़ा लालच में जो भी थोड़ा लालच में पुट, या जो अगर किसी ने पुट बाई कर लिया बाई चांस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो लोग मतलब कॉल वगैरह बाई करके गए होंगे तो उनकी आज हालत देख लीजिए। तो इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इंट्राडे कीजिए, अपना आराम से सुख की नींद सोइए, उसी दिन ख़त्म कर दीजिए। आज का ट्रेड लीजिए, आज ही ख़त्म कर दीजिए। चलिए, ये तो हम लोग देख लेते हैं। तो जो भी आया आज मार्केट में, हालांकि गिरावट किस कारण से आया, बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ सेबी के रूल के चेंजेस के बारे में बात करते हैं, कुछ बोलते हैं कि ईरान का जो अटैक हुआ वो हुआ, कोई बोलता है कि थर्ड वर्ल्ड वार होने की संभावना है वगैरह वगैरह। मतलब जिसको जहाँ जो कारण लगता है वो बोल देता है, लेकिन हम लोगों को उससे कुछ घबराना नहीं। हम लोगों का काम है इंट्राडे में ट्रेड करना। जो मार्केट खुलेगा और उसके बाद हमको जैसा मार्केट बिहेव करेगा उसके अनुसार हमको उसके पीछे पीछे जाना है, ट्रेंड के साथ हमको चलना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो जैसे अब चलिए हम लोग चलते हैं आज वनडे मार्केट में चल के पहले वनडे चार्ट देख लेते हैं। देखिए वनडे चार्ट में अगर हम लोग चलें सीधे, तो यहाँ हम लोगों को देखिए सिंपल, एकदम सिंपल, कुछ भी हम लोगों को ऐसा करने का नहीं था। एकदम जहाँ खुला मार्केट, देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की और वहाँ से फिर नीचे चला आया। मार्केट थ्रू आउट नीचे आया, आराम से सारे सपोर्ट सबको तोड़ता हुआ चला आया। तो जिसने भी आज मार्केट सही ढंग से किया होगा, मार्केट बतलाते हैं अभी कैसे मतलब मार्केट में ये करना था। तो अगर हम लोग चलें 15 मिनट्स के चार्ट पे, सीधे देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। देखिए अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे चलें तो मार्केट देखिए जहाँ से खुला तो पहला जिसने भी ट्रेड लिया, और दूसरा 15 मिनट्स का मतलब आधे, हम हमेशा बोलते हैं कि जब ज़्यादा गैप डाउन हो तो 15 मिनट्स तो आधा घंटा वेट कीजिए। वेट करने के बाद जो पहला मतलब ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मान लीजिए ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, मतलब ये पहले ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर नीचे आया। जब इसको क्रॉस कर गया, इसके नीचे जाने लगा, तो आप आराम से बेरिश ट्रेंड ले सकते हैं। देखिए कितना फर्स्ट क्लास यहाँ मिला है। एक कॉमन मतलब जो हम लोग तरीका बतलाते हैं उसमें सिंपल सा चीज़ है। और दूसरी बात, जब भी मार्केट इतना गैप डाउन हुआ था जनरली 20 DMA से हमेशा नीचे ही खुलता है। जब तक 20 DMA के नीचे रहेगा आप आराम से बेरिश ट्रेंड ले सकते हैं। बुलिश ट्रेंड लेने का आज कोई मतलब रीज़न ही नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ भी हम देखें, अगर ये ट्रेंड में देखिए, ये है आपका 20 DMA, मतलब दोनों मूविंग एवरेज लाइन के देखिए हमेशा मतलब नीचे रहा मार्केट। तो कोई भी यहाँ से सिर्फ बेरिश ट्रेंड ही लेता तो आराम से आज बहुत अच्छा ट्रेंड बनाया होगा। जिसने भी लिया होगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लिया ही है, तो बहुत अच्छा आज मिला होगा। यहाँ आके आराम से जब ये साइडवेज हुआ मार्केट, उसमें काट सकता था अपना। चले तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि कल क्या होगा। ये तो आज का हम लोगों ने देख लिया, कल क्या होगा ये देखने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑप्शन चार्ट पे चलते हैं। आज कल फ्राइडे है, आज एक्सपायरी था निफ्टी का, तो इसलिए आज का तो ख़त्म हो गया। अगर हम लोग देखें अगर ऑप्शन चार्ट पे क्लियरली, तो यहाँ अभी कहीं भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं हुई है। देखिए 17,000, 57,000, 23,000, 79,000, मतलब ये सब 32,000, सब 2 डिजिट में है, तो थाउजेंड्स में है कहने का ये मतलब। और इधर भी अगर हम लोग पुट साइड भी देखें तो 42,000, 75,000, 73,000, 29,000, मतलब कहीं भी ये नहीं है। अगर फ्रेश स्टार्टिंग भी हम लोग देखें 39,000, 50,000, इधर देखें 17,000, 55,000, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कहीं कुछ नहीं। जब 1 लाख के ऊपर यही 25,500 पे पहला मतलब ये कॉल राइटिंग जो इतना मतलब ये मिल रहा है, इसका मतलब है जब तक यहाँ अभी कॉल राइटिंग नहीं होगी मार्केट ऐसे ही मूव करेगा, कहीं मतलब कोई खास डायरेक्शन नहीं होगा उसका, ऊपर नीचे करेगा। जब ये इसमें कॉल राइटर्स बैठेंगे और इधर पुट राइटर्स बैठेंगे
तभी मतलब देखिए यहाँ पुट राइटिंग भी अगर है तो 25,000 पे, तो मतलब 500 का गैप जो है अभी एक किधर भी जा सकता है, और इधर तो पुट राइटर्स हैं ही नहीं मतलब ऊपर की तरफ, तो इसलिए अभी जो भी है 25,000 और 25,500 के बीच ही मतलब मार्केट ये करेगा। तो अभी है मार्केट 25,250 और 300 के बीच में। तो मार्केट यहाँ से देखिए कहाँ जाएगा, ये अभी जब तक ये राइटिंग नहीं होगी, हालांकि दोनों तरफ देखें अगर हम लोग तो देखिए शॉर्ट, इधर भी शॉर्ट हुआ है, इधर भी शॉर्ट हुआ है, तो इसलिए अभी थोड़ा ऊपर नीचे साइडवेज, इधर एक्चुअली सच पूछें तो प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ किया है, और नए साइड में अगर देखें तो पुट लेके लोग बैठे हुए हैं, तो इधर हो सकता है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा हो, पुट लॉन्ग बिल्डअप, और ये इधर शॉर्ट हो रहा है, कॉल शॉर्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा बियरिश मतलब ये शो करता है। इधर अगर हम लोग नीचे की साइड अगर देखें तो ये 30,000 और इधर है ऑल टुगेदर 17,000, तो मतलब ये कॉल साइड का है जो थोड़ा स्लाइटली बियरिश टिंज दिखलाता है, लेकिन ये कल डेफिनेटली चेंज करेगा। अभी नए फ्रेश कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स आएंगे, तभी उसके बाद मतलब डिसीजन होगा। तो कल का डेटा जैसा होगा, तो हम लोग लेवल कम से कम फिक्स कर रहे हैं। लेवल फिक्स करने से होगा क्या कि ऊपर नीचे कैसे जाएंगे हम लोग, वो हम लोग ये देख लें। देखिए अभी जहाँ मार्केट है उसका लो है 232 का, तो मतलब 25,230 के आसपास। तो 230 के आसपास जब तक ये जहाँ से गिरा वहाँ का 50% नहीं क्रॉस कर लेता है, दैट इज 25,450 का लेवल, यहाँ तक अगर मार्केट उठेगा तो यहाँ तक उठने की कोशिश करेगा। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट अभी ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जाने के लिए इसके ऊपर सस्टेन करना है, तो अब इसको ही हम लोग अभी रेजिस्टेंस मान लें, ठीक है, ये मेजर रेजिस्टेंस इसको मान लें 25,440 450, और ये नीचे का एक ये दे देते हैं, नीचे भी एक लकीर खींच देते हैं, ये है आपका, देखिए ये लकीर इधर खींच दिया तो ये हो गया आपका 230, ठीक है। तो ये और ये लकीर, ये दोनों हमारा इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हुआ। तो मार्केट इस बीच में कहीं भी खुले, ये ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं ना, ये 435 का, तो 450 का समझिए लेवल है। तो मार्केट इन दोनों के बीच कहीं भी खुले, आपको वेट करना है, वेट करके देखिए किस तरफ जा रहा है। अगर इस तरफ जाता है तो आप यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके लौटता है तो आप पुट लेके जाइएगा, और अगर इधर खुल के यहाँ आता है और सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आप कॉल लेके खेलिएगा। यही कल का यही है और कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा ये व्यू मतलब ये है 230 से 430 तक 200 पॉइंट्स का गैप है, तो इसमें आप कहीं भी मतलब इसका मिड पॉइंट को एक मान लीजिए, मिड पॉइंट के इधर या उधर रहेगा, तो नीचे रहेगा तो बेरिश रहेगा, वो बेरिश मतलब टुवर्ड्स इस साइड आएगा, और अगर ऊपर रहेगा तो टुवर्ड्स इस साइड जाएगा। लेकिन ये जब तक इसको क्रॉस करके 450 को क्रॉस करके ऊपर उसके ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक हम लोग बुलिश ट्रेंड नहीं लेंगे। ये हम बोल रहे हैं जो ये बीच में कॉल और ये इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के ही ये करेंगे, अदरवाइज कोई फ्रेश अभी हम ट्रेड इसमें नहीं करने जा रहे हैं। अब अगर इसके बाहर अगर मेजर गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए इसके बाहर यहाँ इस लाइन के ऊपर 435 के ऊपर आ जाता है, और तब हम लोग आधा घंटा करीब वेट करेंगे, हाफ एन आवर वेट करेंगे। जैसे यहाँ 15 मिनट और 15 मिनट हाफ एन आवर है ना, वैसे हाफ एन आवर वेट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे मार्केट किधर मूव कर रहा है। अगर इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम लोग तब कॉल लेके बुलिश साइड में जाएंगे, और अगर इसको तोड़ के नीचे आता है तो डेफिनेटली हम लोग मतलब इसको सपोर्ट मान के यहाँ तक आने का वेट करेंगे, और अगर इसको भी तोड़ के नीचे चला जाता है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट लेंगे 25,092 का। एक्चुअली 9200 ये है, 25,050 से लेके 100 तक का ये एक लेवल है, इस लेवल तक आ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके नीचे आता है तो हम लोग फिर इसको रेजिस्टेंस मानेंगे, इसको सपोर्ट मानेंगे, और यहाँ से हम लोग वेट करेंगे किधर जाता है, और उसके हिसाब से अगर इसको रेजिस्टेंस मान के नीचे आता है तो हम लोग पुट लेके खेलेंगे। और अगर मान लीजिए
ये नीचे की तरफ आता है और इसको सपोर्ट मान के ऊपर जाता है तो फिर हम लोग कॉल लेके जाएंगे, और इसको तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो फिर हम तो बतला ही चुके हैं, इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए। अगर 435 को क्रॉस कर जाता है तब फिर हम लोग और बुलिश ट्रेंड ले सकते हैं, और नहीं तो इसके बीच में जहाँ लौटे वहाँ से हम लोग काट के अपना ये कर लेंगे। बहुत सिंपल, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। इसको बीच में खाली एक लाइन जैसे हम समझाने के लिए बतला दे रहे हैं कि देखिए 200 के आसपास ये 200 का पॉइंट है टोटल, 230 से 430 तक। तो इसको आप मतलब इसको 330 के आसपास एक लाइन खींच दीजिए 332 पे, तो ये लाइन जो है आपका मिड लाइन का काम करेगा, इसके और इसके बीच का। तो आप इस रेंज में अगर खुलता है तो इसको रेजिस्टेंस और इसको सपोर्ट मान के खेलिएगा, और अगर इस रेंज में कहीं आता है खुल के तो इसको रेजिस्टेंस इसको सपोर्ट मान के ये कीजिए। तो और इसी के बीच में आप ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि कल का यहीं तक चांस रहता है, इसके ऊपर जाने में थोड़ा स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। जब तक वो डेटा नहीं बनता तब तक इसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकेंगे। और अगर मैंने बतलाया कि अगर इसके ऊपर खुल गया तो कैसे हम लोग ट्रेड लेंगे वो भी बतला दिया। तो ये कल का रहा दोस्तों निफ्टी का, कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, आराम से आप ये कर सकते हैं। और ऑप्शन चार्ट भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है दोस्तों। देखिए ये है 52,130 का लेवल ये, और ये लेवल है 51,950 का, 960 का। तो अभी ये दो लेवल के बीच में मार्केट है। ये लेवल है, देखिए ये लेवल है आपका 51,696, मतलब 700 के आसपास है, 700 और ये 960, इसके बीच में मार्केट है। तो अभी इसको रेजिस्टेंस और इसको सपोर्ट मान के आप ट्रेड ले सकते हैं, अगर फ्लैट खुला तो। अगर फ्लैट नहीं खुल के इसके ऊपर खुलता है तो आप वेट कीजिएगा। इसका रेजिस्टेंस अगर लेके मतलब इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 52,230 का। और अगर ये अगर 230 के ऊपर चला जाता है तो आप तब बुलिश ट्रेड लेके ही जाइएगा। और अगर ये इसके नीचे खुलता है 51,690 के 96 मतलब 700 के नीचे खुलता है तो इसको 700 को रेजिस्टेंस मान के 51,500 को सपोर्ट मानिएगा और इसके तरफ आइएगा पुट लेके यहाँ अगर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता तो यहाँ चले जाइएगा। तो ये 51,500 एक सपोर्ट लाइन मतलब फर्स्ट टारगेट होगा। अगर नीचे जाएगा तो दूसरा टारगेट 51,333 का है। अगर ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट इसका होगा 51,960 का। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो फर्स्ट सेकंड टारगेट होगा 52,230 का। तो ये लेवल याद रखिएगा दोस्तों। अगर 230 तोड़ देता है तो आप बुलिश ट्रेड लेके ट्रेल उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। इसमें भी ऑप्शन चार्ट में भी यहाँ भी कुछ नहीं बना है। देखिए यहाँ 20,000 14,000 ये दोनों लेवल 51,800 और 900 के बीच में है। और इधर भी 42,000 26,000। तो यहाँ भी वही चीज़ है, स्लाइटली बेरिश टिंज है। और अगर हम दोनों तरफ देखें तो देखिएगा कॉल साइड में ज़्यादा रहेगा 24,000 इधर 15,000। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, स्लाइटली बेरिश टिंज है। लेकिन जब तक अभी डेटा और फ्रेश नहीं होगा तब तक अभी जो लेवल बतलाएं उस लेवल में जैसे मूव करना है, जैसे बतलाएं मूव करना वैसे मूव कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप लोगों के लिए शुभ हो दिन, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। और हम फिर बोलेंगे कोई भी ट्रेड लेके रात को मत जाइए। चैन की नींद सोना है तो इंट्राडे कीजिए, जो भी हो घाटा हो फायदा हो इंट्राडे में ही साफ करके निकल जाइए। कौन किधर भागेगा नहीं भागेगा वो सट्टा जुआ लगाना ठीक नहीं। लॉटरी की अच्छा देखते हैं, अगर हम लगा देते हैं और अगर लग गया तो अच्छी बात। इस तरह जुआ खेला जाता है, ट्रेडिंग नहीं की जाती। तो ट्रेडिंग करना है तो सही ढंग से कीजिए और खिलाड़ी बनिए, देखिएगा आपको कभी नुकसान नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।